नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं रत्नेश पांडे सिवान न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, बिहार की राजनीति में अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। युवा अपनी भागीदारी बिहार की राजनीति में बहुत ले रहे हैं, चाहे बात तेजस्वी यादव की हो, बात चिराग पासवान की हो या फिर बात अपने सिवान जिले की हो। अपने सिवान जिले में भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो राजनीति में अपना कैरियर बना रहे हैं और राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं अशोक कुमार कुशवाहा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए, बीएससी, एलएलबी की पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में कूदे हैं और बहुत सारे सोशल वर्क में भी ये लगातार एक्टिव रहते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। हम आपको छोटा सा एक इंट्रो इनके बारे में बता दें कि ये बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से ये भावी प्रत्याशी भी हैं। ये चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार की इनकी तैयारियां हैं और इनका विजन क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका सिवान न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम जैसे युवाओं को अपने मीडिया में जगह देने के लिए। जी अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रखी हैं। हमने सुना है कि बहुत सारी जॉब को भी आपने ड्रॉप किया राजनीति लाइन में आने के लिए, तो वजह क्या थी राजनीति में आने की आपकी? देखिए, डिग्रियां ली है, अच्छी शिक्षा ली है, इसीलिए राजनीति में आए हैं। क्योंकि डिग्रियां घर पे रखने के लिए नहीं है जिससे अगर वो समाज के काम ना आ सके। हमने पढ़ाई करी और राजनीति में आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि हम युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और अरस्तु ने कहा था, अगर आप राजनीति में नहीं आओगे तो सबसे नीचे के लोग सबसे उत्तम लोगों पे शासन करेंगे। आज एडीआर की रिपोर्ट देखिए आप, 43% जो जनप्रतिनिधि हैं वो करप्ट हैं, उन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करा कि इनका ट्रायल जल्दी से जल्दी किया जाए और इसीलिए हमें राजनीति में आना पड़ रहा है। आपका विज़न क्या है? चूँकि आप बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी भी हैं, किस विज़न के साथ बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में आप उतर रहे हैं? देखिए, हमारा विज़न बिल्कुल साफ़ है। मैं रालोसपा में राष्ट्रीय सचिव था और हमारे जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने 200 लोगों के सामने, 300 लोगों के सामने यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ से उम्मीदवार होइएगा। और हम 8 महीने से लगातार 5 साल 5 लक्ष्य करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं और उसको हमने 40 पंचायत के 200 टोले, 200 गाँव, 800 टोले में करीब 5000 से ज़्यादा जनसभा करके 50,000 परिवार तक घर घर पहुँचे और 5 साल 5 लक्ष्य के बारे में बताया। परंतु अंत समय में राजनीति में जो परिवारवाद लाने की कोशिश की गई कि अध्यक्ष के पत्नी को यहाँ पे टिकट दिया गया, तो मैंने पार्टी हाईकमान में साफ साफ कह दिया कि एक युवा जो 15 घंटे तक पसीना बहा करके पार्टी की रीढ़ को मजबूत कर सकता है, उसके आगे परिवारवाद को प्राथमिकता देने से पार्टी का संघर्ष और लंबा हो सकता है। तो इसलिए हमने पार्टी छोड़ के उनसे साफ कहा, देखिए, व्यक्ति से बड़ा होता है संगठन और संगठन से बड़ा होता है विचार। विचार हमारा 5 साल 5 लक्ष्य का पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और वो 5 साल 5 लक्ष्य आज क्षेत्र के जनता के हर लोगों के जुबान पर है। अच्छा, ये 5 लक्ष्य, 5 बातें जो भी आपकी ये चल रही हैं, ये क्या क्या चीज़ें हम जानना चाहेंगे? ये देखिए, पहली है जो बुनियादी ज़रूरत होती है इंसान के लिए, पहली है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या, हर 500 घर पे एक लाइब्रेरी हो, जहाँ पे कुर्सी टेबल हो, किताब कॉपी हो, एक कंप्यूटर हो, जिससे कि जो भी युवा 10th 12th के बाद पटना जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो पढ़ाई की व्यवस्था पटना ना जाने वालों युवाओं के लिए यहीं पर हो और डिजिटल क्लासेज के माध्यम से या फिर लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के माध्यम से यहीं पे वो तैयारी कर सके अपने कंपटीशन लेवल की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि जेनरिक मेडिसिन का चेन बनाना है हमें। हर पंचायत में 1-2 दुकानें हों कि कोई भी दवाई हो आपको, वो आपको 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में हो सकता है, उससे भी सस्ती लेवल पर हर किसी को उपलब्ध हो। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। वित्त के क्षेत्र में है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, विकलांग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गर्भवती होते हैं, तो 24 घंटे के भीतर आपको बैंकिंग सुविधा आपके दरवाजे पे उपलब्ध हो। कृषि के क्षेत्र में है कि जो भूमिहीन किसान हैं उनको 10 कट्ठे तक ज़मीन की जुताई की व्यवस्था उनको मुफ्त में कराई जाए। और आखिरी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में है कि क्षेत्र के हर पोल का रोशनीकरण किया जाए। अच्छा, हम बात करते हैं वर्तमान में आप बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं। 10 साल से यहाँ पे एक विधायक का दबदबा रहा है, यहाँ से ये जीतते आए हैं। बात कर लें श्याम बहादुर सिंह की, उसमें आप खड़े हो रहे हैं, एक युवा हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हम अपनी लकीर खींचने में यकीन रखते हैं। जहाँ तक श्याम बहादुर जी की बात है, उन पे एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि
कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। अकबर इलाहाबादी ने कहा है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज तो बहुत है लीडर को मगर आराम के साथ। 5 साल के बाद आज वो एक बार फिर आएंगे 10 साल के बाद नौटंकी करने, पैर में चप्पल नहीं होंगे, पैदल घूमेंगे, जनता के पैरों में लौट जाएंगे और 5 साल के बाद फिर से गर्दन पे चढ़ करके विक्रम बेताल की तरह बैठे रहेंगे और कोई विकास का काम नहीं होगा। आप कहीं भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए, अगर कोई कह दे कि 10 साल में वो वापस आए हों, मैं पंचायत के क्या टोला के नाम बता सकता हूँ जहाँ पर लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि वो आए तो उनका काफिला रोका जाए। और उनको ये सलाह भी देना चाहूँगा कि आप ऐसे अकेले ना जाएं। लोग में अंदर इतना क्रोध है कि वो आपके, खैर कहना नहीं चाहूँगा, आपके लिए बहुत क्रोध है, तो कृपया संभल करके क्षेत्र में घूमें, क्योंकि आप 15 साल में केवल नाम के विधायक रहे हैं, काम के लिए नहीं रहे हैं। अच्छा, आपने जैसा पूर्व में हमें बताया कि आप RLSP से यहाँ पे टिकट मिलने वाला था आपका टिकट कट गया। क्यों टिकट कटा आपका? देखिए, टिकट कटने का मैंने बताया कि हम ना टिकट के लिए गए थे ना किसी पद के लिए गए थे। अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करी, अच्छी खासी जॉब थी। आज भी IAS की कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे SDM, DSP, SDO बनते हैं। खुद भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया IAS का। लेकिन राजनीति में आए क्योंकि यहाँ पर आकर के देखा अपनी जन्मधरती पे कि कोई सुविधा नहीं है, न स्वास्थ्य की, न शिक्षा की, न वित्त की। अगर आपको बैंक से पैसे निकालने तो आपको, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, पैसे निकालने हैं तो आपको पूरा दिन एक आदमी चाहिए बैंक के लाइन में लगने के लिए। वो सुविधा हम घर पे देने की बात करते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये नहीं है अपने बच्चे को 10th के बाद पढ़ाने के लिए, तो आपके बच्चा या तो वेल्डिंग मारने जाएगा या तो मजदूरी करेगा, उसकी पढ़ाई वहीं पर ठप हो जाएगी। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आप बीमार पड़ गए, सीरियस बीमार पड़ गए, आपकी ज़मीनें बिक जाएंगी लेकिन आपको इलाज नहीं मिलेगा, आप दवाई तक में बिक जाओगे। इसलिए हम बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन की। कृषि में आप देख रहे हैं कि कृषि में किसानों की क्या हालत है। इसीलिए निर्दलीय आने से बेहतर हुआ कि मैंने किसान पार्टी का टैग लिया, जिसका सिंबल भी है खाने से भरी हुई थाली, जो संपन्न किसान को सूचित करता है। और इसीलिए किसानों के लिए, जो भूमिहीन किसान हैं, जिनका बहुत बड़ा एक तबका है, उनके लिए हमने ऐलान किया है कि रबी के सीज़न में 5 कट्ठा और खरीफ के सीज़न में 5 कट्ठा, टोटल 10 कट्ठे ज़मीन की मुफ्त में जुताई की व्यवस्था करेंगे। और ये केवल वादा नहीं है, ये एक दावा है। और इसीलिए बिहार के राजनीतिक इतिहास में, पांडे जी आपको दिखाना चाहूँगा और कैमरे वाले को बोलूँगा फेस करें इस पे, बिहार के राजनीतिक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी प्रत्याशी ने कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया होगा कि 5 साल में हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, एक एक करके। 1 साल में एक लक्ष्य नहीं तो 365 दिन के बाद 366वें दिन मैं राइट टू रिकॉल की शुरुआत करते हुए अपना सदस्यता जो है विधायक पद की, वो चुनाव आयोग के सामने त्याग दूंगा। 5 साल 5 लक्ष्य। कौन कौन से लक्ष्य हैं आपके? शिक्षा के क्षेत्र में हर 500 घर पे एक लाइब्रेरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायत में जेनरिक मेडिसिन की दुकान, वित्त के क्षेत्र में 24 घंटे में बीमार, विकलांग, बुजुर्ग, गर्भवती के लिए बैंकिंग सुविधा उनके दरवाजे पे, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से, और किसानों के लिए 10 कट्ठे तक जमीन की मुफ्त में जुताई की व्यवस्था और पूरे क्षेत्र में रोशनीकरण की व्यवस्था। सर, क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? क्योंकि अभी क्या है, वर्तमान की स्थिति आप सबको पता है क्या चल रहा है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। यही हमारा मोटिव है। जनता को हम यही बोलते हैं कि उनसे आप केवल 4 सवाल पूछिए। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कब तक करोगे, नहीं करोगे तो उसके बाद क्या करोगे। जैसे वंदना जी हैं, वो पंचायत 40, मैं चुनौती देता हूँ, 40 पंचायत के नाम केवल बता दे बिना पेपर कलम लिए, तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने क्षेत्र के हर पंचायत में दौरा किया है। वो बात करती हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला क्राइम पे। क्या उनको पता है NCRB का डाटा है कि 2019 में हर दिन 87 रेप हुए हैं? उनको पता है ये? क्या वो बता सकती हैं कि क्या वो विधायक बन जाएंगी तो उनके पास क्या पुलिस SP को रिपोर्ट करना छोड़ के उनको रिपोर्ट करेगा? क्या उनके पास CBI आ जाएगा, IB आ जाएगा, रॉ आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा, नारकोटिक्स आ जाएगा? कैसे वो क्राइम रोक लेंगी? दूसरी चीज़ बात करती हैं स्वास्थ्य की। आपको पता है, आप जा कर के NSSO का डाटा देखिए, 29,000 मरीज पे एक डॉक्टर है बिहार में। 29,000 मरीज पे एक डॉक्टर है। 8,665 मरीज हैं एक बेड पे। क्या वो यहाँ पे एम्स खुलवा देंगी? तो इसलिए हम जो चीज़ नहीं कर सकते उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात करती हैं रोजगार की। आपको पता है,
जा कर के आप देखिए, बिहार इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है, उसका रिपोर्ट है कि पलायन दर 54% जो है वो केवल बिहार से और सबसे उच्चतम स्तर पे है, और वो रोजगार की व्यवस्था नहीं होने पे। तो रोजगार की बात करते हो, बता सकती हैं कि विधायक रहते वो क्या करेंगी? फूड फैक्ट्री लगाएंगी, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री लगवाएंगी, टेलीकम्युनिकेशन की फैक्ट्री लगवाएंगी। क्या लगवाएंगी कि रोजगार देंगी? किसको रोजगार देंगी? कैसे देंगी? कितने दिनों में देंगी? कितने लोगों को देंगी? कब तक देंगी? नहीं देंगी तो क्या करेंगी? और हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते हैं कि मैं IIT लगवा दूंगा, IIM लगवा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, महिला सुरक्षा दे दूंगा। हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी चीज़ें, एक एक लाइब्रेरी खुलवा देंगे फिलहाल कि बच्चे पटना ना जाए, वो यहीं पढ़ ले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये नहीं बोलते एम्स खुलवा देंगे, हम बोलते हैं कि यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन ला देंगे, आप इलाज कहीं भी कराओ, आपको दवाई 100 रुपये की 20 रुपये में मिले। हम बात करते हैं, ये नहीं कहते कि हर 1 किलोमीटर बैंक खुलवा देंगे, लेकिन अगर आप बीमार, विकलांग, बुजुर्ग, गर्भवती हो तो बैंक आपके दरवाजे पे 24 घंटा में आए। हम बात नहीं करते किसानों को खुशहाल कर देंगे, इनकम डबल कर देंगे, जो विजन है मोदी जी का आज तक पूरा नहीं हुआ। हम बात करते हैं उनको 10 कट्ठे तक ज़मीन की जुताई की व्यवस्था करेंगे मुफ्त में, जिससे उनकी हालत सुधरे। तो इसीलिए हमने केवल, लोग हमसे ही पूछते हैं कि कैसे मान ले। सही बात है, राजनीति इतनी गंदी हो गई है, लोग पूछते हैं कैसे मान ले। हमने शुरू में ही बोला था कि 1 साल के भीतर पूरा करेंगे, नहीं तो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था है ना अपने यहाँ। लोग एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं कि 1 साल के बाद हम स्वयं हट जाएंगे, जैसे 4 नौकरी छोड़ दिया। और इसीलिए लोगों को यकीन ना हो, यकीन नहीं होता लोगों पे, राजनीति लोगों पे, तो इसलिए हमने कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया है। पहली बार बिहार के राजनीतिक इतिहास में लिखित में कोर्ट में हलफनामा दिया कि साल भर में पूरा करेंगे एक एक करके, नहीं तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, चलिए हम बिहार की राजनीति पे आते हैं। बिहार की राजनीति में 2 पार्टियों का 15 साल बनाम 15 साल पे रहता है, उसमें अपने आप को आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। ये वही बिहार है जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। ये वही बिहार है जिसने तीर्थंकर बना दिया वर्धमान को। ये वही बिहार है जिसने मोहनदास को महात्मा बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिवान आज राजेंद्र बाबू की जगह शहाबुद्दीन जी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार की जनता हमेशा परिवर्तन की पहली पंक्ति में खड़ी रहती है और परिवर्तन लाने का गवाह बनती है। आज लोग देख चुके हैं कि पार्टी के नाम पे कुछ नहीं बचा। महागठबंधन के घटक दल महागठबंधन से लड़ रहे हैं, एनडीए के घटक दल एनडीए से लड़ रहे हैं, लोजपा जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है लेकिन एनडीए में है। महागठबंधन के घटक दल महागठबंधन से ही लड़ रहे जो कल तक उसमें थे। उसमें एक पप्पू यादव की पार्टी आ गई है। दलित वर्ग जो है, भीम आर्मी कहीं और है, बीएसपी कहीं और है। तो लोग इतने कन्फ्यूज है, लोग समझ गए हैं पार्टी का कोई धर्म नहीं है सिवाय एकमात्र के सत्ता से पैसा बनाना, पैसा से दोबारा उस सत्ता में जाना। तो इस कुचक्र को तोड़ने के लिए बरहड़िया की जनता पूरी तरह से मेरे साथ है। एक ऐसा नौजवान जो 15 घंटे तक क्षेत्र में पसीना बहा सकता है, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करके वापस अपने जन्म धरती पर लौटा है, एक विजन दिखा रहा है, लोगों के आंखों में सपना दिखा रहा है, जिसे पूरा करने की गारंटी दे रहा है कोर्ट में लिखित हलफनामे के साथ। लोग इस बार पार्टी नहीं देख रहे हैं, लोग प्रत्याशी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र होता है, जहाँ विधायक का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। तो इस पूरा कर लीजिए आप। ना पूरा नहीं करना, आप पूछिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल ले रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि राजनीति में जो वर्तमान की राजनीति है उसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं? वर्तमान की राजनीति में हम यही बदलाव चाहते हैं, लोग बड़े बड़े नारे ना दें। एक विधायक एक क्षेत्र में सीमित होता है, रोजगार पे बात करते हैं। मोदी जी की आज तक आलोचना होती है कि रोजगार के मुद्दे पे वो फेल रहे। स्वास्थ्य के मुद्दे पे आज भी देखिए 15 साल आप, मैंने बताया ना कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। 29,000 डॉक्टर पे एक मरीज पे 29,000 मरीज पे एक डॉक्टर है, 8,665 मरीजों की संख्या एक बेड पे, आईसीयू अवेलेबल नहीं है। सदर हॉस्पिटल में जाइए तो आप स्थिति देख लीजिए। तो वो व्यवस्था बदल नहीं सकते। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ मैं कि जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट ला दूँ कि आपको दवाई सस्ती मिले, 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिले। कैसे मिलेगी, कैसे करेंगे, हम बता देते हैं कि भैया लाइसेंस वहाँ से लेना है, यहाँ पे खोल देना है। लाइब्रेरी कैसे लेंगे, बता देते हैं कैसे बनाएंगे। सामुदायिक भवन 2-2 कमरों का है, हम उसमें क्या करेंगे, सोने की ईंटें नहीं चाहिए लाइब्रेरी में। उसी सामुदायिक भवन की तरह उसमें कुर्सी टेबल लगा देंगे, किताब कॉपी लगा देंगे, एक कंप्यूटर रख देंगे, तो लाइब्रेरी बन गई। तो हम छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की व्यवस्था करेंगे। क्या लैपटॉप POS मशीन लेके पैसा आपके दरवाजे पर नहीं दिया जा सकता, जमा नहीं किया जा सकता? तो इसलिए हम बड़ी बातें नहीं करते हैं। जो लोग बड़ी बातें करते हैं, जैसे वंदना जी हैं, श्याम बहादुर जी हैं,
और बाकी जो राजद का तो खैर हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लोग उस दौर में पुराना नहीं जाना चाहते, जब शाम को लोग घर से निकले तो 6 बजे के बाद घर के बच्चे संशय में पड़ जाएं, क्या पता पापा आएंगे या नहीं आएंगे, बाइक से गए हैं तो आएंगे तो बाइक से आएंगे या पैदल आएंगे या कोई बुरी खबर आएगी। तो राजद के दौर में जाना नहीं चाहते। जेडीयू के 15 साल देख चुके हैं, वंदना जी के बारे में क्षेत्र के लोग जानते ही नहीं हैं। खैर जानने ना जानने से मतलब नहीं है, सबसे पहले यही आप अपना एक काम बताइए, उस काम को कैसे करेंगे ये बताइए, कितने दिनों में करेंगे वो बताइए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये बताइए। जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपसे यही कहेंगे, देखिए जो 4 स्कॉर्पियो से आएगा कल 8 से आएगा, आप उसको कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। हम हैं, कल भी बाइक से घूमे सारे पंचायत, सारे गांव, सारे टोले, परसों भी घूमे, कल भी घूमे, आज भी घूम रहे हैं, पैदल घूम लेते हैं, खेत में, खलियान में, नदी में, बाढ़ में, जहाँ भी जाना होता है। आप हमें कहीं भी रोक के पूछ लेंगे विधायक जी क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। दिखावे की ज़िंदगी कभी हावी नहीं होगी सार्वजनिक जीवन में। इसलिए नारा यही है, पैसे को हराना है, पसीने को जिताना है। दूसरा, पार्टी नहीं प्रत्याशी पे चुनाव होना चाहिए जो आपके क्षेत्र में बदलाव की एक नई किरण लेके आए। पता नहीं फिर ऐसा नौजवान आएगा या नहीं आएगा। और तीसरा नारा यही है कि नहीं किसी के नाम पे, मेरा वोट काम पे। एक बार बस आप एक बार 15 साल के वही पुराना ऑर्केस्ट्रा, शराब, दारू, नाच या फिर अपने बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दर्शकों हम आपको बता दें कि अशोक कुमार कुशवाहा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए, बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई छोड़ के साथ ही 4-5 नौकरियों को उन्होंने ठुकरा के राजनीति में अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सलाम है इन्हें, चूँकि युवा हैं तो युवाओं की भागीदारी राजनीति में ज़्यादा हो रही है। बहरहाल सिवान न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए सिवान न्यूज़ के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।